दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अकबर सुंदर लड़कियों से रेप करता था और मीना बाजार लगाकर उन्हें अपने साथ लेकर जाता था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अकबर महान नहीं था, उसे महान कहना मूर्खता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अकबर आक्रामता और बलात्कारी था। वह मीना बाजार लगाकर सुंदर लड़कियों को अपने साथ लेकर जाता था, उसके बाद उन लड़कियों के साथ रेप किया करता था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा के सिलेबस में संशोधन करके उसके सभी विवादित चीजों को हटा देंगे। बड़ी खबर ईआरसीपी को लेकर पूर्वी राजस्थान में धन्यवाद सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लालसोट पहुंचे और जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोड शो किया। इसके बाद सभा का आयोजन किया गया, जहां पर सभा को संबोधित किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में 25 सीटें जीतने का आह्वान किया है। बड़ी खबर जोधपुर में मरीज की जान बचाने के लिए राजस्थान पुलिस ने 483 किलोमीटर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया और ये कॉरिडोर झालवाड़ से जोधपुर एम्स तक बनाया गया था। ब्रेन डेड मरीज की किडनी को 5 घंटे में झालवाड़ से जोधपुर एम्स पहुंचाया गया और जोधपुर में यह पहला मौका है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कॉरिडोर बनाया गया है। और सुबह 11 बजे झालवाड़ से जोधपुर एम्स के लिए रवाना हुई एम्बुलेंस शाम 4 बजे पहुंची। डॉक्टरों ने पहले से तैयारी कर रखी थी और ट्रांसप्लांट करने के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था। बड़ी खबर निवाई में ईआरसीपी की धन्यवाद सभा। निवाई में ईआरसीपी को लेकर धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान देरी से पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली और कहा कि मैं दोबारा निवाई आऊंगा। मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे और विधायक राम सहाय वर्मा ने गुलदस्ता भेंट करके सीएम का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गाइडलाइन का पालना के चलते बिना माइक के संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने देरी से आने पर हाथ जोड़कर माफी मांगी। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा स्पीकर एवं कोटा सांसद ओम बिरला सहित भाजपा के 48 नेताओं के लिए राहत की खबर है। सरकार ने बिरला के साथ ही पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, भवानी सिंह राजावत, अनिल जैन एवं नरेंद्र मेघवाल के खिलाफ 10 साल पहले दर्ज मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया है। राजस्थान हाईकोर्ट से मुकदमा वापस लेने की मंजूरी के बाद राज्य सरकार की ओर से कोटा की रामगंज मंडी की एक कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर भीलवाड़ा में मानवता शर्मसार, बिजली के खंभे से बांधकर युवक को पीटा। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है और बता दें कि भीलवाड़ा शहर में रसोई गैस कंपनी के गोदाम से सिलेंडर चुराने वाले युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया और मौके पर मौजूद तमाशबीन बने लोगों ने इस सब को रोकने के बजाय युवक का मुंह काला कर दिया। बड़ी खबर राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वाली कांग्रेस को ठुकराने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सीकर पहुंचे और सीकर जिले में कहा कि जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम 500 वर्षों के बाद मंदिर में विराजमान हुए हैं, उसी प्रकार सीकर जिले से अब की बार भाजपा प्रत्याशी को 5 लाख मतों से विजयी बनाना है। ये भी कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया था, उसी प्रकार अब कांग्रेस को ठुकराने का समय आ गया है। अगली खबर सीआईडी की टीम ने जोधपुर की मंडोर मंडी में स्थित गोदाम में मारा छापा। 20,000 लीटर मिलावटी घी मिला है। जयपुर पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच की टीम ने जोधपुर पश्चिम जिले के थाना महामंदिर इलाके में मंडोर मंडी स्थित एक गोदाम पर छापा मारा और यहां पर विभिन्न प्रकार की नामी ब्रांड कंपनियों का लगभग 20,000 लीटर मिलावटी घी मिला है। देर रात तक चली इस कार्रवाई के बाद खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर मिलावटी घी को सीज कर दिया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि मंडोर मंडी स्थित एक गोदाम में विभिन्न प्रकार के ब्रांड के देसी घी के पीपे में मिलावटी घी की पैकिंग करके बाजार में खपाया जा रहा। बड़ी खबर शराबियों का अड्डा बना है मंदिर परिसर। उदयपुर के मांझी घाट मंदिर में विदेशी पर्यटकों ने की है शराब पार्टी। राजस्थान में उदयपुर शहर की पिछोला झील के किनारे स्थित मांझी घाट मंदिर परिसर में विदेशी पर्यटकों ने शराब पार्टी की और इसको लेकर उदयपुर वासियों में गहरा आक्रोश है और देवस्थान विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धार्मिक स्थल को शराबियों का अड्डा बनाए जाने का आरोप लगाया है। और बताया जाता है कि जब घाट पर शराब पार्टी चल रही थी तब देवस्थान विभाग का गार्ड गायब था और करीब 40 विदेशी पर्यटक मंदिर के चौगान पर शराब की बोतल रखकर पार्टी कर रहे थे। अग्निकुर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की राजस्थान में एंट्री।
राहुल गांधी ने कहा कि देश में 3% लोग ही मुनाफा कमा रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान में दाखिल हो गई है और धौलपुर में कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा गया है क्योंकि देश में कई तरह के अन्याय हो रहे हैं। और बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि युवाओं, किसानों और आम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा, बड़े उद्योगपति को सारा लाभ मिल रहा और देश की बड़ी संपत्ति उन्हें सौंपी जा रही है। ये भी कहा कि किसान इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि सरकार के बड़े बड़े वादों के बावजूद उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। बड़ीखर ईआरसीपी के कार्यक्रम में कांग्रेस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हमला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करौली और धौलपुर में ईआरसीपी की आभार सभा को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पर जमकर हमला किया। और भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद और लूट झूठ की राजनीति करती है। यहाँ तक दावा किया कि परिवारवाद एक दिन कांग्रेस को खत्म कर देगी। बड़ीखर प्रदेश के पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर निकाली जा रही आभार यात्रा के दौरान लालसोट में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए कहा कि भजनलाल का पग फेरा है, राजस्थान में सरकार संभालते ही होने लगे धमाधम काम। शेखावत ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत सरकार ऐसी कमजोर सरकार थी जिन्होंने कभी नदी जोड़ने के प्रकल्पों पर विचार नहीं किया। बड़ीखर राजस्थान में धर्मांतरण विदेशी साजिश, कांग्रेस सरकार ने कुछ किया नहीं। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह धर्मांतरण नहीं बल्कि राष्ट्रांतरण है और यह गंभीर मामला है। देश विरोधी ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती है और वसुंधरा सरकार में धर्मांतरण रोकने को लेकर कानून बनाया गया था, लेकिन पिछली सरकार ने 5 साल तक इस कानून को अनदेखा किया। विधानसभा अध्यक्ष जयपुर से साचौर जाने के लिए विशेष विमान से रवाना हो रहे थे और इसी दौरान ये बातें कही। बड़ीखर राजस्थान में बीजेपी पहले इन 3 लोकसभा सीटों पर घोषित करेगी प्रत्याशी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी एक एक सीट पर मजबूत तैयारी कर रही है और उन सभी सीटों पर पहले नाम घोषित किए जाएंगे, जहां पर 3 सांसद अब विधायक बन गए हैं। राजसमंद, अलवर और जयपुर ग्रामीण पर सबसे पहले नामों की घोषणा होगी और सूत्रों का कहना है कि राजसमंद, अलवर और जयपुर ग्रामीण पर पूरा काम हो चुका है। इन सीटों पर कुछ दिन पहले एक सर्वे भी करवाया गया है। बड़ीखर पीएम मोदी ने बढ़ाई सांसदों के बाद मंत्रियों की धड़कनें। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के बाद अपने मंत्री की भी दिल की धड़कन बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्री से सरकार के अगले 100 दिन का एक्शन प्लान और पूरे 5 साल का रोडमैप तैयार करने को कह दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सोचे बिना काम करें कि कौन मंत्री रिपीट करेगा और कौन नहीं। 2-4 मंत्री को छोड़कर सभी मंत्री संशय में हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो पूरे भरोसे में है सरकार तीसरी बार भी भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है, लेकिन सांसदों और मंत्री को भरोसा नहीं है कि वह तीसरी बार रिपीट होने जा रहे। अगली खबर, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और राजस्थान की बीजेपी सरकार को लेकर गहलोत ने कहा कि सरकार तो राजस्थान की है, लेकिन ये लोग मध्य प्रदेश को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसका उदाहरण है और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर भ्रम पैदा करने के आरोप लगाते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि इसमें मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा की गई है, जबकि राजस्थान के साथ धोखा हो रहा। अगली खबर, उदयपुर में गूंजेगी गुजरात के शेरों की दहाड़, जल्द सफारी शुरू करने की तैयारी। जिलों की नगरी उदयपुर से पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ पर अब गुजरात के शेरों की दहाड़ गूंजने वाली है, साथ ही यहाँ पर जल्दी शेर की सफारी भी शुरू होने वाली है। दरअसल एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत शेरों को उदयपुर लाया जाएगा। एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत देश भर के चिड़ियाघर प्रबंधन एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। बड़ी खबर, अयोध्या की तर्ज पर नाथद्वारा में लगी है पीलो शुद्ध पानी की 10 हाइजेनिक मशीनें। श्रीजी प्रभु की नगरी में स्थानीय लोगों के साथ देश भर से आने वाले अतिथियों को शुद्ध एवं हाइजेनिक पानी मिलना शुरू हो गया है। नाथद्वारा नगर पालिका चेयरमैन मनीष राठी की पहल पर धर्म नगरी में 10 प्रमुख जगह पर शीतल एवं शुद्ध पानी की आधुनिक तकनीक वाली मशीनें लगाई जा चुकी है। राठी ने इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि इसके लिए नोएडा उत्तर प्रदेश की कंपनी पीलो शुद्ध पानी सेवा फाउंडेशन से MOU किया गया है और कंपनी ने हाल ही में अयोध्या में ये मशीनें लगाई है और श्रीजी प्रभु की नगरी केशव परिसर से इसकी शुरुआत की गई है। बड़ी खबर, जयपुर शिक्षा विभाग में 4 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की DPC नहीं हो पा रही है। अतिरिक्त विषय में स्नातक डिग्रीधारियों की DPC को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों के कारण इन शिक्षकों की पदोन्नति लटकी हुई है। अतिरिक्त विषय में स्नातक डिग्रीधारी महज 700 शिक्षक हैं जो पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस कारण करीब 30,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक
वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत नहीं हो पा रहे और सरकार इस मसले का हल नहीं निकाल पा रही है। शिक्षकों का कहना है कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण यह टीपीसी उलझ गई है। अगर सरकार समय रहते इस पर कार्रवाई करती तो मामला उलझता नहीं और शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होगी तब तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद भी खाली नहीं होंगे और पद खाली नहीं होंगे तो नई भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाएगी और ये मामला शिक्षा विभाग में लंबित रहेगा।